नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। आतंकी शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश में बैठकर भारतीय अदालतों ने जो उस पर दरियादिली दिखाई थी उसका लोन चुका रहा है। कल रविवार 22 फरवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया जो दिल्ली और कोलकाता को दहलाने की फिराक में थे। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू यही है कि इस साजिश के तार सीधे आतंकी शब्बीर अहमद लोन आईएसआई और हाफिज सईद से जुड़े हैं। ये वही शब्बीर अहमद लोन है जो 2019 तक भारत के तिहाड़ जेल में कैद था और भारतीय कोर्ट की दरियादिली के बाद उसे बेल मिली थी। हालांकि हमें दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ की सराहना करनी होगी जिन्होंने केवल फ्री कश्मीर के पोस्टर के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश बेस्ड आतंकी नेटवर्क की पोल खोल दी। इस पूरी तफ्तीश की शुरुआत 7 फरवरी को हुई। दिल्ली के कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन के पास फ्री कश्मीर के लगाए पोस्टर्स सीआईएसएफ की नज़र में आए। इन पोस्टर्स पर भारत विरोधी भड़काऊ बयान लिखे हुए थे। ये वो वक्त था जब दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट शुरू होने वाला था। इस बात से वाकिफ सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर थी। पोस्टर्स पाते ही सीआईएसएफ ने तुरंत इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी। शुरुआत में ये केवल प्रोपेगेंडा का मामला लग रहा था, लेकिन जब जांच स्पेशल सेल को सौंप दी गई तो सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए पता चला कि ये पोस्टर्स चिपकाने वाले लोग कोलकाता से दिल्ली आए और काम खत्म करके वापस लौट गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एक साथ छापेमारी की गई। दिल्ली पुलिस ने कोलकाता से 2 और तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले की गारमेंट फैक्ट्री से 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इन संदिग्ध आतंकियों की पहचान उमर फारूक, रूबिल इस्लाम, मिर्जानुर रहमान, मोहम्मद शबत उमर, मोहम्मद लितान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल के रूप में हुई है। ये सभी आरोपी तिरुप्पुर की कपड़ा फैक्ट्री में फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान छुपाकर रह रहे थे ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने इनके 8 मोबाइल फ़ोन, 16 सिम कार्ड और दिल्ली में रेकी किए गए वीडियो बरामद किए हैं। ये सभी आरोपी सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश में बैठे अपने आकाओं से जुड़े थे और बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। इस पूरे मॉड्यूल का हैंडलर शब्बीर अहमद लोन है जो कभी राजू नाम के कवर से अपने काम किया करता था। शब्बीर का इतिहास बेहद खतरनाक रहा है। 2007 में उसे दिल्ली पुलिस ने एक AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और हवाला के जरिए जुटाए 1 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। शब्बीर उस वक्त एक फिदायीन हमले को अंजाम देने की फिराक में था। इस गिरफ्तारी के बाद उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन नई अदालत के दिल में इंसानियत जाग उठी। 2012 में दिल्ली की एक अदालत ने सबूतों की कमी के चलते लोन को सबसे गंभीर आरोपों से बरी कर दिया, जिसमें सरकार के खिलाफ जंग करने के लिए आईपीसी सेक्शन 121 और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए की अलग अलग धाराएं शामिल थी। उसे सिर्फ आर्म्स एक्ट के तहत राइफल रखने का दोषी पाया गया और उसे 6 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। आर्म्स एक्ट के तहत सज़ा काटने के बाद लोन को ईडी द्वारा फाइल किए गए एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कस्टडी में रखा गया था, लेकिन सितंबर 2019 में दिल्ली की ही एक अदालत ने उसे इस आधार पर जमानत दे दी कि पर्सनल लिबर्टी बहुत कीमती होती है और उसे दोषी साबित होने तक बेगुनाह माना जाना चाहिए। 2019 में बेल पर रिहा होने के बाद शब्बीर अहमद लोन भारत से भाग गया और बांग्लादेश में छुप कर बैठ गया। बांग्लादेश में सक्रिय होने के बाद शब्बीर वहीं से नेटवर्क संचालित करता है। इस समय शब्बीर लोन आईएसआई, हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी से डायरेक्ट ऑर्डर लेता है। अब तक की जांच में सामने आया है कि ये आतंकी मॉड्यूल दिल्ली के लाल किला, चांदनी चौक के प्रसिद्ध मंदिर और अन्य ऐतिहासिक विरासतों पर आईडी के जरिए बड़े हमले करने की योजना बना रहा था। आतंकियों ने अपने मकसद के लिए समय भी सही चुना था। उन्हें केवल जान माल का नुकसान ही नहीं करना था, बल्कि एआई इम्पैक्ट समिट में आए विदेशी मेहमानों के सामने भारत की छवि को धूमिल करना था। खुफिया एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि शब्बीर लोन फिलहाल आईएसआई के आदेश पर अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को कट्टरपंथी बनाकर आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने में जुटा है। इस ऑपरेशन के लिए आईएसआई की ओर से फाइनेंस भी किया जा रहा है और ज़मीनी स्तर पर ऑपरेशनल मदद भी मुहैया कराई जा रही है। इससे पता चलता है कि आईएसआई अब भारत में सक्रिय होने के लिए एक नया ट्रेंड अपना रही है, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा।
बांग्लादेशी घुसपैठिए पिछले कुछ सालों में स्थानीय आबादी में घुल गए हैं। इन्हें ट्रैक करना वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन इनके पकड़े जाते ही इन्हें तुरंत भारत से बेदखल करना ज़रूरी हो चुका है, या कहे इन्हें चुन चुन कर ढूंढना अब ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। एक बात तो निश्चित है कि अदालत की दरियादिली से न चाहते हुए भी आतंकी के हाथ मजबूत हुए, उसे देश छोड़कर भागने का मौका मिला। अब वो सांप इसी देश को डसने की कोशिश कर रहा है। फिर भी शब्बीर अहमद लोन न पहला ऐसा सांप था न आखिरी होगा। 2003 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में सक्रिय भूमिका निभाने वाले साकिब हमीद नाचन को भी अदालत ने मामूली सज़ा सुनाई थी। वही जेल से छूटने के बाद साकिब भारत में रहकर ही भारत के खिलाफ कई काम करता रहा। 2024 में उसी साकिब नाचन को एनआईए ने आईएसआईएस मॉड्यूल शुरू करने के लिए गिरफ्तार किया था और साकिब नाचन ने आईएसआई कोई आतंकी संगठन नहीं है ये समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। नाचन की इस अर्जी पर सुनवाई होने वाली ही थी, लेकिन उससे पहले साकिब जेल में ब्रेन स्ट्रोक के कारण मर गया। खैर, ये मामले हमें बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो, शब्बीर अहमद जैसे आतंकियों पर रहम दिखाना सांप को कैद से आज़ाद करने के बराबर है। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।